मस्क डिफर्स विजिट टू इंडिया ट्रिगर्स पॉलिटिकल स्लगफेस्ट। क्या अर्थ हुआ? मस्क अर्थात एलन मस्क। देखिए, कुछ लोग इनको एलन मस्क बोलते हैं और कुछ लोग इलोन मस्क बोलते हैं, तो जो भी आपको ठीक लगे आप वही बोल सकते हो। तो मस्क डिफर्स, डिफर का अर्थ होता है टाल देना या स्थगित कर देना। विजिट दौरा, टू इंडिया भारत का। ट्रिगर्स, ट्रिगर का अर्थ होता है शुरू करना या फिर प्रारंभ करना। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का अर्थ होता है राजनीतिक, और स्लग फेस्ट का मतलब होता है झगड़ा या विवाद। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि जो एलन मस्क हैं वो अपना भारत का दौरा टाल देते हैं, फिलहाल स्थगित कर देते हैं, और इस सब के चलते ही एक राजनीतिक झगड़ा शुरू हो जाता है। तो न्यूज़ को डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और एलन मस्क जो हैं वो कोई आम आदमी नहीं है। 2022 के अंदर वो दुनिया के सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति थे, और आज भी वो दुनिया के अंदर अमीरी के मामले में दूसरे नंबर पर हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार पहले नंबर पर कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि बर्नार्ड आर्नोल्ट एंड फैमिली, जो कि फ्रांस से बिलोंग करते हैं, तो वो अमीरी के मामले में दुनिया में फ़िलहाल पहले नंबर पर हैं। और इनकी जो नेट वर्थ है ना, वो 233 बिलियन डॉलर है। और ये फैशन एंड रिटेल सेक्टर में जो है वर्क करते हैं। और दूसरे नंबर पर एलन मस्क हैं, और इनकी जो नेट वर्थ है वो 195 बिलियन डॉलर है। और ये जो है मतलब यूएस से बिलोंग करते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी एलन मस्क के बारे में थी। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, तो सारी जानकारी फिर वहाँ पे मिल जाएगी। ये एक एलन मस्क की फ़ोटो दी गई है, और इधर लिखा है एफएम रेडी टू डिस्कस इश्यूज विद इन्वेस्टर्स। एफएम बोले तो फिनांस मिनिस्टर अर्थात वित्त मंत्री, रेडी तैयार हैं, टू डिस्कस वार्ता करने के लिए, इश्यूज मुद्दों पर, विद इन्वेस्टर्स निवेशकों के साथ। इन्वेस्टर का मतलब निवेशक होता है, इशू का मतलब मुद्दा, डिस्कस का मतलब बहस करना या वार्ता करना। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि जो फिनांस मिनिस्टर हैं अर्थात जो वित्त मंत्री भारत की हैं, और आपको पता होगा कि उनका नाम है निर्मला सीतारमण। तो वित्त मंत्री का कहना है कि हम इन्वेस्टर्स के साथ अर्थात निवेशकों के साथ सभी मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हैं। न्यू दिल्ली, Maverick American billionaire Elon Musk has postponed his India visit, citing very heavy Tesla obligations। पहले यहाँ तक का ही अर्थ समझ लीजिए। ये लिखा है मैवरिक। देखो, मैवरिक का मतलब होता है स्वतंत्र विचारों वाला व्यक्ति। ठीक है, कभी कभी इसका मतलब आवारा से भी लगा लेते हैं। तो मैवरिक अमेरिकन बिलियनर, बिलियनरी का मतलब होता है अरबपति, जिनका नाम है एलन मस्क, हैज़ पोस्टपोन्ड, पोस्टपोन्ड कर चुके हैं। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है स्थगित करना या रद्द कर देना। ठीक है, तो फिलहाल उन्होंने पोस्टपोन्ड कर दिया है हिज इंडिया विजिट, अपनी भारत की यात्रा या भारत का दौरा, साइटिंग, ये साइट करते हुए, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, वेरी हैवी टेस्ला ओब्लिगेशंस। ओब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य या फिर जिम्मेदारियां। तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर टेस्ला की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां फ़िलहाल हैं, बहुत बड़ा कर्तव्य पालन मुझे वहाँ पे करना है, इसलिए मैं फ़िलहाल इंडिया नहीं आ सकता। और ऐसा कह करके एलन मस्क ने जो है अपना इंडिया का जो विज़िट है उसको फ़िलहाल पोस्टपोन्ड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हैज आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग आपको देखने को मिल रहा है। एंड सैड, और कहा, क्या कहा उन्होंने, ही वुड मेक इट लेटर दिस ईयर, इस साल के अंत में, यानी लेटर दिस ईयर मतलब इस साल के लास्ट में जो है वो अपनी ये यात्रा करेंगे। मस्क वो शेड्यूल्ड टू मीट पीएम मोदी, मस्क का जो कार्यक्रम था ना वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का था, ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी विजिट के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, जब मतलब वो भारत आते, तो भारत दौरे के दौरान उनका जो कार्यक्रम था वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का था। एंड अनाउंस, और घोषणा करनी उनको थी, इन्वेस्टमेंट्स, निवेश की।
ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश। और उनको निवेश की घोषणा करनी थी वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स अराउंड ए ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट फॉर टेस्ला। तो क्या कहने का मतलब हो रहा है कि उनको जो है ना अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा करनी थी, यानी कि इंडिया के अंदर आकर के उनको यहाँ पे टेस्ला का एक इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट यहाँ पे स्थापित करना है। तो उसके लिए उनको जो है अरबों डॉलर यहाँ पे खर्च करने थे, यहाँ पे इन्वेस्ट करने थे इंडिया के अंदर, उसकी घोषणा वो उनको करनी थी। अपार्ट फ्रॉम सेक्टम सेटकॉम वेंचर स्टारलिंक। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है अलग, किससे अलग? सेक्टॉम वेंचर। देखिए वेंचर का मतलब होता है उद्यम और सेक्टॉम का मतलब होता है सेक्टॉम का मतलब आप सैटेलाइट से समझ सकते हो, इंटरनेट से समझ सकते हो ऐसे करके, जिसका नाम है स्टारलिंक। कहने का मतलब ये है कि स्टारलिंक करके जो उनका एक सैटेलाइट संबंधी उद्यम है, तो उसमें तो उनको इन्वेस्ट करना ही था, लेकिन उसके अलावा उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इलेक्ट्रिक कार प्रोजेक्ट उनका जो टेस्ला के लिए है उसके लिए भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की घोषणा करनी थी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात रहती अगर वो यहाँ पे आते, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर होगा इंडिया के अंदर तो उससे रोज़गार बढ़ेंगे और देश का विकास भी होगा। लेकिन चलो अभी नहीं आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि इस साल के लास्ट में आएंगे, तो वो भी अपने आप में ठीक ही है। मस्क हु हैड जस्ट ए फ्यू डेज मस्क हु हैड जस्ट ए फ्यू डेज एगो, अर्थात मस्क ने जो है, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, तो मस्क ने कुछ ही दिन पहले अनाउंस्ड घोषणा की थी। अनाउंस का मतलब घोषणा करना, और उसका चूंकि पास्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस का, क्योंकि हेड आ गया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे प्रयोग है। तो मस्क ने कुछ ही दिन पहले घोषणा की थी हिज विजिट, अपने दौरे की, थ्रू ए पोस्ट ऑन हिज एक्स हैंडल, अपने एक्स हैंडल पे एक पोस्ट करके उन्होंने अपनी इंडिया विजिट के बारे में घोषणा की थी। अब मैं साथ में आपको ये भी बता दूं, ये जो एक्स हैंडल है ना, तो पहले इसको ट्विटर के नाम से जानते थे, तो इस समय जो है ये एक्स हैंडल अर्थात जिसको फॉर्मरली ट्विटर के नाम से जानते थे उसके सीईओ इलॉन मस्क ही हैं। ठीक है, इन्होंने इसको परचेज कर लिया था। इन्फॉर्म्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, और उन्होंने सूचित किया उसी प्लेटफॉर्म पर, मतलब एक्स हैंडल पर ही, अबाउट द लेटेस्ट डेवलपमेंट, अबाउट बारे में, द लेटेस्ट हाल ही में जो डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? डेवलपमेंट का मतलब यह है कि अभी जो उन्होंने पहले इंडिया आने की घोषणा एक्स हैंडल पे की थी, तो अब डेवलपमेंट ये हुआ कि फ़िलहाल उन्होंने अपनी यात्रा को पोस्टपोन कर दिया। तो ये जो मामला देखने को मिला कि उन्होंने अपनी विज़िट को पोस्टपोन किया है, तो उसकी जानकारी भी उन्होंने एक्स हैंडल पर ही दी। ठीक है, तो आगे पढ़ो। अनफॉर्चुनेटली वेरी हैवी टेस्ला ऑब्लिगेशंस। अनफॉर्चुनेटली का मतलब होता है दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से। वेरी हैवी बहुत भारी या बहुत बड़ी, टेस्ला ऑब्लिगेशन टेस्ला की जिम्मेदारियां, रिक्वायर मांगती हैं या आवश्यकता करती हैं, ऐसे करके रिक्वायर का मतलब होता है, यानी कि टेस्ला की जो जिम्मेदारियां हैं इस समय उनके लिए आवश्यकता क्या है? दैट द विजिट टू इंडिया डिलेड, कि मैं भारत में होने वाली अपनी विजिट को डिले कर दूं। डिले का मतलब होता है देर कर देना, है नहीं, यानी कि बिल्कुल ख़त्म उसको नहीं करना है, ऐसा नहीं कि वो इंडिया आएंगे ही नहीं। फ़िलहाल उनका कहना यह है कि जो इंडिया में मेरी विज़िट होनी थी तो उसको मैं फ़िलहाल डिले करूं, ऐसी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरे ऊपर जो है टेस्ला की बहुत ज़्यादा इस समय रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बट लेकिन आई डू वेरी मच लुक फॉरवर्ड टू विजिटिंग लेटर दिस ईयर। लेकिन मैं ये जो अपनी मेरी विजिट है ना इंडिया की, तो मैं इस साल के लास्ट में उस विजिट को वहाँ पे जो है मतलब करूँगा। लेटर दिस ईयर मतलब इस साल बाद में, अभी फ़िलहाल अभी डिले कर रहा हूँ, अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जो है अपनी विजिट को मैं करूँगा। ही सैड, उन्होंने कहा। इट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड,
एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना होता है, आशा करना होता है। तो इट इज़ नाउ एक्सपेक्टेड, ऐसी फ़िलहाल उम्मीद है दैट मस्क विल विजिट आफ्टर इलेक्शंस, कि मस्क जो हैं वो इलेक्शन के बाद इंडिया विजिट करेंगे। ठीक है, तो चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो ऐसी संभावना है कि तब जो है मस्क इंडिया आएंगे। द अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड, देखो अब जो है वो क्या पॉलिटिकल विवाद हुआ उसके बारे में यहाँ पे हमें जानकारी मिलेगी। द अनाउंसमेंट ट्रिगर्ड, ट्रिगर का भी पीछे आया था शुरू करना, प्रारंभ करना। तो इस अनाउंसमेंट ने, इस घोषणा ने, अर्थात जो एलन मस्क ने घोषणा की, तो इस घोषणा ने ए पॉलिटिकल स्लग फेस्ट, एक पॉलिटिकल स्लग फेस्ट को ट्रिगर कर दिया, शुरू कर दिया। विद कांग्रेस सेइंग, और कांग्रेस कहने लगी, क्या कहने लगी, ही टू हैज़ नाउ रेड। देखिए इसको रीड नहीं पढ़ सकते आप, अगर आप इसको इस समय रीड पढ़ रहे हो तो आप गलत पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है वर्ड, बल्कि यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म के रूप में इसको प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया है। और आपको पता होगा कि जब हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आ जाता है तो उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही प्रयोग करते हैं। तो भाई रीड की स्पेलिंग तो सेम होती है, चाहे आप फर्स्ट फॉर्म यूज करो, चाहे आप सेकंड करो, चाहे आप थर्ड करो, लेकिन जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो इसमें डिफरेंस क्रिएट करता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म को आप रीड बोलते हो और थर्ड फॉर्म को आप रेड बोलते हो, तो इसको रेड यहाँ पे आपको बोलना है। ही टू हैज़ नाउ रेड, अर्थात उन्होंने भी अब पढ़ लिया है द राइटिंग ऑन द वॉल। देखिए राइटिंग ऑन द वॉल जो एक फ्रेज है उसका अर्थ होता है अनिष्ट संकेत, खराब संकेत, ठीक है, अशुभ संकेत। तो कहने का मतलब ये कि कांग्रेस ये कह रही है कि जो एलन मस्क ने अपनी यात्रा, जो अपनी विजिट यहाँ पे पोस्टपोन की है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने जो अनिष्ट होने वाला है, जो कुछ गलत गलत घटित होने वाला है, उसको पढ़ लिया है। इन द पोस्ट ऑन एक्स, वो एक्स पे पोस्ट करते हुए, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश सेठ, तो एक्स पे पोस्ट करते हुए कांग्रेस के महासचिव, जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव, जिनका नाम जयराम रमेश है, उन्होंने कहा, क्या कहा, इट वॉज ओड, ये बड़ा विचित्र है। ओड का मतलब विषम होता है ना, तो जैसे कि नंबर होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो इस तरह के नंबर क्या हैं, ये ओड नंबर्स हैं। और जैसे कि मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ये सब डिजिट क्या है, ये सम है नहीं। तो इस तरह से करके होता है, तो कहने, और इसका मतलब विचित्र भी होता है। तो इट वॉज ओड, ये बड़ा जो है विचित्र है, दैट एलन मस्क वॉज कमिंग द वे टू इंडिया टू मीट एन आउट गोइंग पीएम। आउट गोइंग का मतलब होता है मतलब जाने वाला, जा रहा। तो ये बड़ा विचित्र है कि एलन मस्क एक ऐसे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आने वाले थे जो कि अब जाने वाला है। अर्थात मोदी की बात जो है जयराम रमेश ने की कि यदि एलन मस्क इस समय आते तो वो ऐसे प्रधानमंत्री से मिलते जो कि इस समय जाने वाले हैं। ठीक है, अर्थात उनकी छुट्टी होने वाली है, ऐसा कांग्रेस को लगता है। और अभी जो ऊपर उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है अनिष्ट संकेत को पढ़ लिया है, तो उसका कहने का मतलब भी यही है कि जयराम रमेश को लगता है कि एलन मस्क को ये एहसास हो गया था कि कुछ इंडिया की राजनीति में बहुत बड़ा हेरफेर होने वाला है और प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने वाली है, इसलिए शायद उन्होंने अपने दौरे को टाल दिया, ऐसा कांग्रेस का सोचना है। आस्क्ड अबाउट मस्क्स डिसीजन, आस्क्ड पूछे जाने पर, अबाउट बारे में, मस्क के डिसीजन के, तो एलन मस्क के डिसीजन के बारे में पूछे जाने पर फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण सेट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, वैन, जब, बिग कंपनीज, जब बड़ी बड़ी कंपनियां, स्लो नहीं शो मीन्स दिखाना, दिखा रही हैं, इंटरेस्ट रुचि, टू कम आने के लिए, टू इंडिया भारत में। अर्थात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आने में अपना रुचि दिखा रही हैं तो वी विल डू एवरीथिंग,
तो हम हर काम करेंगे टू मेक इट अट्रैक्टिव, इसको आकर्षक बनाने के लिए, फॉर देम, उनके लिए, टू कम एंड इन्वेस्ट, कि वो आएँ और इंडिया के अंदर आकर के अपना इन्वेस्टमेंट करें, अपना निवेश करें। तो क्लियर हो गया ना कि निर्मला सीतारमण जो कि फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, उनका कहना है कि अगर बड़ी कंपनी कोई इंडिया आना चाहती है तो उसको आकर्षित करने के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा वो हम करेंगे कि वो इंडिया आएँ और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे निवेश करें। जैसा कि हम अभी पीछे बता रहे थे कि किसी भी देश के अंदर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो मित्रों, इस तरह से करके न्यूज़ थी। और एलन मस्क के बारे में मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो वो मानते थे कि जिस व्यक्ति को प्रश्नों के उत्तर आते हों वो तो विद्वान होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति विद्वतापूर्ण, समझदारीपूर्ण प्रश्न करता है वो भी विद्वान ही होता है। तो वो मानते थे कि व्यक्ति को हमेशा अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका स्तर बढ़िया रखना चाहिए। और एक बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए उनका कहना था कि आदमी की जो थिंकिंग है वो फ्यूचरिस्टिक होनी चाहिए, आदमी को विजनरी होना चाहिए, उसको ये देख के चलना चाहिए कि आने वाला ज़माना किस ओर जाने वाला है। तो उनको लगा कि यार आने वाला जो दौर है वो इंटरनेट का दौर होगा, आने वाला जो दौर है वो स्पेस रिलेटेड जो रिसर्च हैं उनका होगा, इसीलिए उन्होंने टेस्ला का निर्माण किया और इंटरनेट के फील्ड में भी उनका काफ़ी अच्छा योगदान है। तो thank you very much for reading this news till last.